आप लोग एक्सरसाइज 19.3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 ML अग्रवाल, इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग बचे हुए जो क्वेश्चन है इसे कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, देखिए, सॉल्व ग्राफिकली द फॉलोइंग इक्वेशन x + 2y = 4। ठीक है, पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन देखिए 3x - 2y = 4। ठीक है, करना क्या है, इससे हम लोग लाइन बनाएंगे और वो जो लाइन बनेगा उससे एक ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा एक्स एक्सिस पे। उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता होगा, करना एकदम आसान है, एकदम आसान है। पहला इक्वेशन देखिए क्या है, पहला इक्वेशन क्या है आपका, x + 2y = 4। क्या करेंगे हम लोग, y को एक तरफ, बाकी सारे नंबर्स को दूसरे तरफ, या डिजिट जो भी है, मतलब 2y = 4 - x। बिल्कुल सही, ये 2y है, आपको सिर्फ y चाहिए तो ये 2 को भी उधर भेज दीजिए, तो y = 4 - x/2 ये मिल गया। इसके बाद क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, एक छोटा सा प्यारा सा बॉक्स बनाइए। ये x y कितने पॉइंट चाहिए आपको, 3 चाहिए, 3 चाहिए। अब अज्यूम करेंगे, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। x का वैल्यू कुछ सोचिए जिससे y का वैल्यू मिले, एकदम सिंपल। छोटा छोटा नंबर लेंगे। x को यदि मैंने 0 एज्यूम किया, x को 0 एज्यूम किया तो 4 - 0 कितना, 4। 4 - 0 4, 4/2 कितना मिलेगा, 2 मिल गया। हो गया, फर्स्ट हो गया, एक बॉक्स भर गया। इसी तरह दूसरा बॉक्स, यदि आपने 1 लिया तो 4 - 1 तो 3 हो गया, 3/2 फ्रैक्शन रह गया, नहीं ले सकते। 2 लेने पे हो जाएगा, x के जगह पे आपने 2 लिया, 4 - 2 कितना मिलेगा, 2, तो फिर 2/2 क्या मिलेगा, 1, ये हो गया। अच्छा, 3 लेने पे 4 - 3 1/2 फ्रैक्शन आ जाएगा, नहीं ले सकते। 4 तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 4 - 4 क्या आया, 0, 0/2 मतलब 0। इससे देखिए ये बॉक्स कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हम लोग दूसरे इक्वेशन के साथ भी वही करेंगे। क्या था आपका दूसरा इक्वेशन, 3x - 2y = 4। तो 3x - 4 = क्या, 2y। इसमें भी वही काम करना है, y एक तरफ कर लेना है। आगे देखिए 3x - 4/2 = क्या, y, ये हो गया। इसके लिए भी हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे। ये बॉक्स बना लीजिए, ये x ये y, इसमें भी आपको 3 पॉइंट चाहिए होंगे, इसमें भी 3 पॉइंट। आइए चेक करते हैं। x के जगह पे यदि आपने 0 ले लिया, x को 0 ले लिया तो 3 × 0 0 हो गया, तो -4/2 -2 हो गया। अच्छा, यदि आपने यहाँ पे 1 लिया तो 3 × 1 = 3, 3 - 4 -1/2 फ्रैक्शन आ जाएगा। यदि आपने 2 लिया तो 3 × 2 = 6 - 4 2/2 हो जाएगा। मतलब आपने इसे 2 लिया तो 3 × 2 = 6 - 4 कितना रह गया, 2, 2/2 कितना रह गया, 1 हो गया। अच्छा, आगे देखिए, आपने यदि यहाँ पे 4 लिया, 4, तो 3 × 4 कितना हो गया, 12, 12 - 4 8, 8/2, 8/2 कितना, 4। ठीक है ना, ठीक है। 3 × 4 = 12, 12 - 4 8, 8/2 4। देखिए ये दोनों बॉक्स कंप्लीट हो गया। आगे क्या करेंगे, इसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान है। ये आपका x है, ये x', ये आपका y और ये y'। मतलब x का पॉजिटिव वाला नंबर इस तरफ, x का नेगेटिव वाला नंबर दूसरी तरफ, ये y का पॉजिटिव, ये y का नेगेटिव। एक इंटरवल ले लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4। कितना तक है, देखिए x का बड़ा नंबर 4 तक ही है, चलो ठीक है। x माइनस में तो नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे लिख के छोड़ देते हैं। y का 1
2 3 4, y में देखिए बड़ा से नंबर कितना तक है, 4 तक ही है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 ये ले लिया आपने। y का नेगेटिव -2, 4 तक ले लेते हैं इसको भी। ये -1 -2 -3 -4, ये ग्राफ कोई नया चीज़ नहीं है आपके लिए, आपने क्लास 8 में भी ग्राफ किया हुआ है, तो ये सब प्लॉटिंग आपको आता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं भी आता होगा तो कोई बड़ी बात नहीं, अभी आप सीख जाइएगा। इसे प्लॉट करेंगे x0 y2, x0 मतलब यहाँ पे x0 y2 मतलब यहीं से ऊपर आएगा, x0 y2 ये पॉइंट हो गया। x2 y1 x2 y1 यहाँ से ऊपर, अच्छा। x4 y0 x4 y0, तो देखिए पहला जो पॉइंट्स आपको मिला इससे ये मिला। ये वाइट बोर्ड पे हो सकता है थोड़ा सा एक्यूरेट ना हो क्योंकि ये मेजरमेंट्स उतने एक्यूरेट नहीं हैं, लेकिन जब आप ग्राफ पे बनाएंगे तो ये मेजरमेंट सब आपको एकदम एक्यूरेट दिखेंगे, एकदम एक्यूरेट दिखेगा। इसको एक नाम दे दीजिए, ये P ये Q हो गया, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए 0 2, ये आपका 0 2 है, 2 1 ये 2 1, 4 0 ये 4 0, अच्छा। दूसरा देखिए x0 y -2, x0 y -2 मतलब ये वाला पॉइंट, x2 y1 ये तो कॉमन पॉइंट हो गया, x4 y4 x4 y4 x4 y4। चलिए अब क्या इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करना है आपको, इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करना है। इसको नाम दे देंगे हम लोग R, ये हो गया S, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे 0 -2, ये 0 -2, अच्छा। ये तो 2 1 था, और एक क्या था 4 4, ये 4 4 मतलब आपने इस लाइंस को प्लॉट कर दिया। अब आइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था आपको, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन एंड द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस किसको बोलते हैं, ये जो एक्सिस लाइन दिख रहा है ये एक्स एक्सिस है, इस पे जो ट्रायंगल फॉर्म्ड हुआ वो ये ट्रायंगल फॉर्म्ड हुआ, इसका आपको एरिया निकालना है। अच्छा, तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, यहाँ से यहाँ तक लेना है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना था, देखिए 1 2 3 4 पूरा था, उसमें से ये पार्ट नहीं लेना है क्योंकि आपका पॉइंट यहाँ से यहीं तक है ना। आपका जो बेस है वो बेस कहाँ से कहाँ तक है, यहीं तक है। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, हाफ इंटू बेस, तो बेस क्या हो जाएगा 4, ये पूरा 4, इसमें से 4/3 ये पार्ट आपने हटा दिया तो ये बेस मिल गया, इंटू हाइट, हाइट क्या है ये हाइट है मतलब 1, हाइट कितना 1, ये हाइट कितना 1। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना, हो गया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो एरिया इक्वल्स टू क्या, हाफ इंटू 4 - 4/3 मैंने 4 3 12, 12 - 4 8, तो यहाँ मिल जाएगा आपको 8/3 इंटू 1, 2 4 8 हो गया। तो यहाँ पे क्या मिला 4/3 स्क्वायर यूनिट्स, बस यही है आपका आंसर। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, ऑन द ग्राफ पेपर टेक 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सेस, ड्रॉ द लाइन्स, किसका, x + 3 = 0, y - 2 = 0, 2x + 3y = 12। इसका हम लोगों को लाइन ड्रॉ करने होंगे। जब इन लाइंस को जब हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा, इन लाइंस के हेल्प से ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा। वो जो ट्रायंगल फॉर्म्स होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे,
वो बताने हैं। किसके? वर्टिसेस के, मतलब ए बी सी ट्राइंगल जो होंगे उसके वर्टिसेस क्या होंगे, ये हम लोग को फाइंड करना है। एकदम आसान क्वेश्चन है, ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिए पहला क्या है, x प्लस थ्री इक्वल्स टू 0। इसमें तो y है ही नहीं तो उसका कोई टेंशन नहीं है। x इक्वल्स टू क्या होगा ये ढूंढिए, तो x इक्वल्स टू क्या मिला आपको, -3। आगे इसका एक बॉक्स बना लीजिए, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। नहीं समझ आए ऐसा तो कोई बात ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है कि आपको ना समझ में आए। ये x है, ये y है। x क्या है, -3, मतलब ये -3 तीनों ही बॉक्सेस में डाल दीजिए, तीनों ही बॉक्सेस में डाल दीजिए। तो फिर सर y में क्या डाले, y में कुछ भी ले लीजिए, जैसे 2, 4, 6, ये आप अपने अंदाजे से ले लीजिए, जिससे कि ग्राफ बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना हो और बहुत छोटा भी ना हो, आप ले सकते हो। दूसरा देखिए क्या है, y माइनस टू इक्वल्स टू 0। तो इससे देखिए क्या आ गया, y इक्वल्स टू 2 आ गया। तो इसके लिए जब आप बॉक्स बनाएं, ये x ये y, 1 2 3, y 2 है, मतलब इन तीनों ही बॉक्सेस में y के जगह पे 2 डाल दीजिए सर। x में आप अपनी मर्जी से 1 2 3 या फिर 2 4 6 जो लेना है आप ले लीजिए। तीसरा लाइन देखिए क्या था, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 है। आगे 3y इक्वल्स टू क्या होगा, 12 माइनस 2x। तो फिर y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 12 माइनस 2x बाई 3। देखिए y में एक्सप्रेस हो गया, y इक्वल्स टू आ गया। अब इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे हम लोग, इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे। ये x ये y, कितने पॉइंट चाहिए आपको, 3 पॉइंट चाहिए। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। आइए x को यदि हम लोगों ने 0 एज्यूम किया, x को 0 एज्यूम करिए, तो 2 इंटू 0 0 हो गया। तो 12/3 y कितना मिला, 4 मिल गया, 4 मिल गया। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। अच्छा सर अब क्या करें, इसको यदि आपने 3 लिया, x को यदि आपने 3 लिया, अच्छा तो ये 3 2 6 हो गया। 12 माइनस 6 क्या होगा, 6/3 2 हो गया। अच्छा x को यदि आपने 6 ले लिया, x को आपने 6 ले लिया, तो 6 इंटू 2 कितना हो गया, 12 हो गया। मतलब 12 माइनस 12 क्या हुआ, 0। 12 माइनस 12 0, 0/3 कितना, 0। अब आगे क्या करेंगे सर, ये 3 जो बॉक्स आपने बनाया है इसको उस पर प्लॉट करना है, बस और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आइए ये x है, ये x डैश, ये y, ये y डैश। ये x का पॉजिटिव है, ये x का नेगेटिव। x में देखिए पॉजिटिव में बड़ा से नंबर कौन सा है, 6 है, तो मतलब मिनिमम 6 तो चाहिए ही होगा आपको। तो ये 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा x के नेगेटिव में कितना चाहिए होगा, ये तो छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, 0 है। 1 2 3 4। अच्छा इसके बाद y के पॉजिटिव में 6 दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। y के नेगेटिव वैसे ही ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4। आइए अब इसे प्लॉट करते हैं। x क्या है, -3, y 2, x -3, ये -1 -2 -3 -4, ठीक है। x -3 y 2, x -3 और y कितना 2, मतलब यहाँ से ऊपर जाना है आपको,
y2, x माइनस 3 y4, इसी लाइन को ऊपर की तरफ चाहिए तो ये 4 हो गया। फिर क्या है x माइनस 3 y6, ये कुछ यहाँ पे आया, ठीक है। इससे जो लाइन बनेगा, ये कुछ ऐसा लाइन बनेगा। चल, ये कुछ ऐसा लाइन, इसको एक नाम दे दिया मैंने P और ये Q। इसके कोऑर्डिनेट्स को लिख देते हैं हम लोग, -3 और ये 2, ये क्या था -3 और 4, और ये क्या है -3 और 6, ठीक है। दूसरे बॉक्स पे आइए, इसमें देखिए x1 y2, x1 y2, x1 और y2 है, ठीक है। x2 y2, फिर क्या है x3 y2, ये कुछ ऐसा बना। इसको जब आप ज्वाइंट करेंगे, तो ये 2 पे है ना, ये कुछ ऐसा होगा, ऐसा। इसको एक नाम दे देते हैं, इसको आपने PQ नाम दिया, इसको R, इसको S। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x1 2 1 2 2 2 और 3 2, ये लिख दिया आपने, ठीक है। इसके बाद देखिए ये क्या था, x0 y4, ये पॉइंट, x3 y2, ये कॉमन पॉइंट आ गया। अच्छा, x6 y0, मतलब ये पॉइंट्स को मैं यहां से मिटा देता हूं, नहीं तो बहुत गंदा हो गया। इसको मैं नीचे लिख दूंगा। अब आपको इसको ज्वाइन करना है, ये ज्वाइन करना है, अब इसको यदि आप एक्सटेंड करेंगे, इसको एक्सटेंड करके जब लाएंगे तो ये इसमें भी ज्वाइंट हो जाएगा, ये इसमें भी ज्वाइंट होते हुए नीचे चला जाएगा। तो अब देखिए आपने जो ये 3 लाइंस बनाया, वो 3 लाइंस कौन थे, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और ये एक लाइन ये है। ये थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे दिखता होगा, लेकिन जब आप ग्राफ में बनाएंगे तो ये आपको एकदम सीधा दिखेगा, एकदम सीधा आएगा। तो आपको जो ट्रायंगल जो मिला, वो ट्रायंगल ये है, आपको जो ट्रायंगल मिला वो ये ट्रायंगल है। अच्छा, तो करना क्या था आपको, इस ट्रायंगल का वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट बताना है। तो सोचिए, ये आपका U है, ये V है और ये W है। ये कोऑर्डिनेट्स का नाम दे दिया मैंने, वर्टिसेस का नाम दे दिया। तो U का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए, U, तो U कहाँ है, -3 6 पे है ना, -3 और 6, तो ये -3 और 6 U हो गया। अच्छा, इसको क्या नाम दिया था आपने, V, तो V क्या है आपका, -3 और 2। W, देखिए W क्या है, X क्या था 3, X 3 था, Y क्या था 2, X3 Y2, X3 Y2। तो यहाँ से ये 3 और 2 मिला। आप क्वेश्चन पे फिर से वापस आए, क्वेश्चन में क्या था, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। तो यही तो ट्रायंगल है आपका, UVW ट्रायंगल है। इसके वर्टिसेस क्या हुए, देखिए U का क्या है -3 6, V का -3 2, W का 3 2। बस यही क्वेश्चन में फाइंड करना था, हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। फाइंड ग्राफिकली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन y = 0
y equals to x and 2x plus 3y equals to 10. Hence find the area of the triangle formed by this line. साथ साथ में आपको एरिया भी निकालना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है. आइए पहला लाइन देखिए क्या है, y equals to 0 है, y equals to 0 मतलब एकदम सिंपल है. ये बॉक्स बनाया आपने, ये x ये y, कितने पॉइंट चाहिए आपको, 3 पॉइंट. y तो बोल दिया 0 है, मतलब वो तीनों ही बॉक्सेस पे 0 होगा. ऊपर आप अपने मर्जी से ले लीजिए, 2 4 6, 2 4 6, ठीक है. दूसरा देखिए क्या है, y इक्वल्स टू x है, y इक्वल्स टू x मतलब जो वैल्यू y का होगा वही वैल्यू x का भी होगा. 3 पॉइंट आपको चाहिए. आपने 2 लिया तो यहाँ भी 2, 4 तो यहाँ भी 4, 6 तो यहाँ भी 6, ठीक है. तीसरा देखिए क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू क्या है, 10 है. y फाइंड करना है आपको, तो 3y इक्वल्स टू 10 माइनस 2x. आगे देखिए y इक्वल्स टू क्या, 10 माइनस 2x बाई 3. ये आ गया. अब इसके लिए एक बॉक्स बना लेते हैं. ये x ये y, इसमें भी आपको 3 पॉइंट ढूंढने, एकदम आसान है. क्या लीजिएगा, 1 लेने पे क्या आएगा, 1 इंटू 2 2 आएगा, 10 माइनस 2 8 हो जाता है, 10 माइनस 2 8 हो जाता है. लेकिन 10 प्लस 2 तो 12 होता है जो 3 से डिविजिबल है. तो क्या करेंगे, x का वैल्यू -1 ले लीजिए. x जब आपने -1 ले लिया तो -1 इंटू -2, ये 10 प्लस 2 हो जाएगा, 10 प्लस 2 12, 12 बाई 3 क्या होता है, 4 होता है, 4 होता है. आगे आप x का वैल्यू 2 ले लीजिए, तो ये 2 इंटू 2 4 हो गया, 10 माइनस 4 6 हो गया, 6 बाई 3 2, ये हो गया. अच्छा आगे देखिए क्या कर सकते हैं आप, ये से 5 ले लीजिए, x का वैल्यू 5 ले लीजिए, तो 5 2 से क्या हुआ, 10, 10 माइनस 10 क्या, 0, 0 बाई 3 0. तो देखिए ये तीनों बॉक्सेस तो भर गया. अब क्या करेंगे, इसे प्लॉट कर देंगे. एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल. आइए ये x डैश, ये y डैश, ये आपका सेंटर है. 6 का लेते हैं, चलिए 1 2 3 4 5 6. x का नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6, ठीक है. y का पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6 ले लिए. y का नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6. आइए अब इसे प्लॉट करते हैं. x2 y0, x2 y0 ये पॉइंट, x4 y0 ये पॉइंट, x6 y0 मतलब ये तीनों इसी पॉइंट पे आ गया. मतलब इसके लिए जो लाइन फॉर्म्ड हुआ, ये लाइन यही है, ये यही लाइन है. अच्छा इसको ध्यान में रखिएगा. दूसरा देखिए क्या है, x2 y2, x2 y2, x4 y4, x4 y4, x6 y6, x6 y6. इससे जब आप लाइन फॉर्म करेंगे ये कुछ ऐसा लाइन जाएगा, ठीक है. इस लाइन को भी नेम करना जरूरी है.
इसका नाम दे दिया आपने पी क्यू, इसको नाम दे दीजिए आर एस, ठीक है। अब इसे देखिए -1 4, -1 और +4, मतलब यहां पे कहीं x2 y2, मतलब ये कॉमन पॉइंट, x5 y0, x5 y0 ये पॉइंट, मतलब ये और ये, ठीक है। ये थोड़ा आपको ऊपर नीचे दिख रहा है, जब आप ग्राफ में करेंगे तो काफ़ी एक्यूरेट होगा और करेक्ट भी है। तो पी क्यू आर एस ले लिया था, आप इसको यू और वी ले लीजिए, ठीक है। आपको जो फाइंड करना है वो क्या है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। इस ट्राइंगल को एक नाम दे देते हैं हम लोग, इसको एक नाम दे देते हैं। चलिए ये तो लेटर्स हम लोगों ने यूज़ कर लिया है, तो इसका एक नाम दे देते हैं हम लोग ए बी और ये सी। तो देखिए इसका कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, ए का कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, ए कौन सा पॉइंट है 2 2, ए क्या है 2 2, बी, अच्छा बी क्या है, देखिए 0 0, बी क्या है 0 0, ठीक है। सी देखिए क्या है 5 0, 5 0। आपको फाइंड क्या करना था, एरिया फाइंड करना था। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बिल्कुल ठीक। तो ये हाफ, बेस कितना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक इसके बेस है तो 5 हो गया। हाइट क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये हाइट है, ये कितना है 2 है, कितना है 2 है, तो यहाँ पे ये 2 आ गया, तो ये 2 2 कैंसिल हो गया। तो एरिया क्या मिला आपको 5 स्क्वायर यूनिट्स, 5 स्क्वायर यूनिट्स, बस खत्म हो गया।